ये लो। मुझे पता था कि तुम कुछ खाओगी नहीं, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बना लिया। ये लो। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। चलो अब चुपचाप खाओ मलिहा। ज़ैनब, मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। असल बात यही है ज़ैनब, तुमने मेरी बात दिल से सुनी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर सोचूं पहले हम कैसे थे ना, तुम्हें देखना भी मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ बैठी हूँ, अपने दिल की हर बात कर रही हूँ। लगता है हम बचपन से साथ ही हैं। दिलान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम जानती हो ना। मैं सब कुछ जानती हूँ मलिहा। क्या कहती हो, बालकनी में चलकर बैठे, कुछ ताज़ा हवा लेते हैं? यहाँ पे तो मेरा दम घुट रहा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन बाहर सर्दी बहुत है, कुछ ओढ़ने के लिए तो है ना? हाँ, मैं चादर ले आती हूँ। फिर ठीक है ज़ैनब। ये लो। खुश आमदीद। अरे एक मिनट, रुको रुको। तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी है? कुछ नहीं। बासित, बताओ मुझे। हम बाद में बात करें। इधर आओ, मेरी तरफ देखो। तुम कहाँ से आ रहे हो? आपको इससे क्या? हर वक्त आप पूछती रहती है कहाँ हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो। बस कर दे, मैं थक चुका हूँ ये बातें सुन के। हाँ? होश में तो हो तुम? मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम मेरी जिम्मेदारी हो इसलिए ये सब पूछ रही हूँ। इसीलिए तुमसे ये सब पूछना मेरा फर्ज है, समझे तुम? उल्टा तुम मुझे कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर मामले में मदद करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आता, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। ऊपर से कहते हो बस बहुत हो गया। क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता, आप ये नहीं समझती। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा बासित, ये सब कैसे हुआ? तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, अब हर रोज किसी न किसी से लड़ाई करते हो या थाने में होते हो, फिर लड़कर आए हो। तुम ये क्यों नहीं समझते तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं? बासित, मेरे बच्चे, बेटा मैं तुम्हारे लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ। यही वजह है कि मैं तुमसे इतनी पूछगछ करती हूँ। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं कुछ हो न जाए। मत डरे मेरे लिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जब बादल गरजते हैं तुम्हें डर लगता है? कभी कभार। और तुम? मुझे भी। जब मैं छोटी थी तो बहुत डरती थी। उस वक्त हम लोग अपने पुराने घर पे रहते थे। मॉम और बाबा का कमरा मेरे कमरे से फासले पर था। वो मुझे बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ करके और अपने कमरे में चले जाते थे। जब तक मैं नहीं सोती थी मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती थी। क्या वाकई? अच्छी बात है। मेरी मॉम भी ऐसे ही करती थी, लेकिन लाइट ऑफ कर देती थी, बल्कि पूरे घर की ही लाइट ऑफ कर देती थी। मैं बहुत डर जाती थी और जागती रहती थी और अक्सर उनके कमरे में चली जाती थी और मॉम और बाबा कहते थे अपने कमरे में वापस जाओ। मैं खौफ के साथ अपने कमरे में वापस आ जाती थी। मगर बादल के गरजने की बात अलग है। मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती।
और मेरे पास ही सो जाती हैं। तुम गोले आजी में क्या करती थी? क्या वहां ऐसे बादल नजर आते हैं? हाँ, यहाँ बहुत रोशनी है, ज्यादा नजर नहीं आते तारे, लेकिन कुछ रातें बहुत खूबसूरत होती हैं मलिहा। अम्मी अक्सर मुझे बाहर ले जाती थीं और हम तारे देखते थे एक साथ। अम्मी मुझे अक्सर तारों के बारे में बताती थी मलिहा। मुझे लगता था कि अम्मी को सब पता है, या फिर मैं बचपन में ऐसी सोचती थी। मैं अम्मी से जो सवाल करती थी उसका जवाब मुझे वक्त पे मिल जाता था। ऐसा ही है, मगर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया है। ज़ैनब, तुम तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी सुनती तो हैं। काश मेरी मॉम भी ऐसी ही होती। मैं जो भी कहती वो सुन लेती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी किस्मत बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि जितने तारे हैं उनके नाम रखते हैं। ठीक है। वो वाला, वो जो दाएं वाला है ना, उसका सालेहा रख देते हैं। मलिहा, ये तो काफी मुश्किल सवाल है।